नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा के चुनाव तो होने ही हैं, इसके साथ साथ विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। जी हां, कल शाम ही जो विधान परिषद के उम्मीदवार थे उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लग गई है। शाम 5 बजे वो सारे जो चुनाव प्रचार हो रहे थे उसको रोक दिया गया है और अब कल मतदान भी होंगे और मतदान के क्या कुछ नियम होंगे, कैसे कैसे मतदान आपको करना है, क्योंकि ये कोरोना के दौर में चुनाव हो रहा है तो कई सारे नियम कानून हैं और भी कई सारी बातें हैं, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। विधान परिषद के पटना स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके साथ ही दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना, नालंदा, नवादा जिले में मतदान केंद्रों को तैयार कर लिया गया है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर वीडियोग्राफी, लाइव वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि जो सरकारी कर्मी इन दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक के मतदाता होंगे वो चुनाव के दिन 22 अक्टूबर को अवकाश पर रह सकते हैं। बाकी अन्य कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चुनाव को लेकर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सभी मतदान केंद्र पर आवश्यक तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको मतदान कैसे करना है। मतदाताओं को बैगनी स्केच पेन दिया जाएगा, उससे ही मतपत्र पर निशान लगाना है। अन्य कलम से निशान लगाने पर मतपत्र अवैध हो जाएगा। मतदाता द्वारा जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं उनके नाम के समक्ष वरीयता क्रम के स्तंभ में अंक 1 लिखकर मतदान करेंगे। अंक 1 अभ्यर्थी के सामने ही अंकित करें। जितने अभ्यर्थी हैं मतदाताओं के लिए उतने वरीयता क्रम भी उपलब्ध हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 5 अभ्यर्थी हैं तो मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1 से 5 तक संख्या अंकित कर सकते हैं। अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम के स्तंभ में मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के स्तंभ में 2, 3, 4 अंकित कर अपना मत डाल सकते हैं। निर्वाचक भली भांति आश्वस्त हो लें कि जिस अभ्यर्थी को जो वरीयता क्रम दिया गया है वह वरीयता क्रम दूसरे अन्य अभ्यर्थी को नहीं दिया गया है। वरीयता क्रम अंक में दिया जाना चाहिए, यानी 1, 2, 3। वरीयता क्रम शब्दों में अंकित नहीं किया जाना चाहिए, मसलन 1, 2, 3 आपको नहीं लिखना है। मतपत्रों पर मतदाताओं द्वारा नाम या कोई शब्द या हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन स्थितियों में आपका मतपत्र जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। वरीयता क्रम संख्या 1 नहीं अंकित हो, वरीयता क्रम संख्या 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित किया गया हो, वरीयता क्रम संख्या 1 इस तरह अंकित किया गया है कि संदेह उत्पन्न हो कि किस अभ्यर्थी के सामने अंकित करने की मंशा है, वरीयता क्रम के अंक के स्थान पर शब्दों में अंकित किया गया हो, मतपत्र पर किसी प्रकार का निशान जिससे निर्वाचन की पहचान हो सके, कोई अंक जो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गई बैगनी स्केच पेन से भिन्न किसी चीज से अंकित किया गया हो। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद की भी पूरी तैयारियां अब कंप्लीट हो चुकी है। प्रचार प्रसार को रोक दिया गया है। कल शाम के बाद से कोई भी उम्मीदवार प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं और इसके साथ ही कल ही मतदान होना है, जिसको लेकर जो भी गाइडलाइंस है वो हमने आपके साथ शेयर की और बताया कि किन स्थितियों में आपका मतपत्र जो है वो रद्द हो सकता है। हालांकि वो जो लिखने की संख्या होती है, जिस तरीके से आपको वोट डालने हैं, अगर वो जो बैगनी स्केच पेन वहाँ आपको मतदान केंद्र पर मिलेगा, उसके अलावा आप किसी भी इंक से लिखते हैं तो आपका मतपत्र कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ अंकों में ही आपको मतदान करना है, ना कि आपको 1, 2, 3 इस तरीके से देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको रोमन भाषा में ही जो मत है उसको डालना है। इन स्थितियों में आपका मत जो है वो रद्द नहीं होगा। तो आपको बता दें कि कल ही विधान परिषद के चुनाव होने हैं और उसके कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान भी होना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।